जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है करनी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। दिन चढ़ आया था। घर के सभी सदस्य अपना नाश्ता पानी करके अपने अपने काम के लिए रवाना हो गए थे। राधा जी अपनी खाट पर पड़ी पड़ी नाश्ते का इंतजार कर रही थी। जब से तबीयत खराब हुई है तब से दूसरों पर मोहताज हो गई है। अपना काम भी खुद नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ज्यादा बोल भी नहीं पाती। इसलिए इंतजार करने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। पता नहीं कब सीमा आएगी और उन्हें रोटी नसीब होगी। सीमा इस घर में काम करने आती है। वही राधा जी को नहला धुलाकर खाना खिलाकर जाती है, वरना उनकी बहू शिवानी तो कमरे में आकर भी नहीं झांकती। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्हें लगा कि सीमा आ गई, लेकिन तभी उनके कमरे में उनकी बेटी राखी आ गई। अपनी माँ को देखते ही बोली, अरे माँ कैसी हो तुम? ये क्या, अभी तक नहाई धोई भी नहीं तुम? लगता है सीमा अभी तक नहीं आई। राधा जी ने इशारे से उसकी बात पर सहमति जताई और उसे अपने पास बुलाया। तब इधर उधर देखते हुए राखी अपनी माँ के पास आई। बोलो माँ, कुछ चाहिए? राधा जी ने इशारे से खाने के लिए कहा। इशारे को समझते ही राखी को गुस्सा भूत आया। घर में भाभी मौजूद है, लेकिन माँ अभी तक भूखी है, जबकि बीमारी में उन्हें दवा और खाना सही टाइम पर चाहिए होता है, तभी तो जल्दी ठीक होंगी। वही राधा जी के पास बैठे बैठे जोर से अपनी भाभी को आवाज लगाई, भाभी, ओ भाभी, जरा इधर तो आना। आवाज सुनकर शिवानी कमरे में आई और बड़ी ही शांति से बोली, क्या हुआ राखी जी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? उसे इतना शांति से बात करते देखकर राखी चिढ़ गई और बोली, ये क्या, अभी तक माँ ना ही नहाई है और ना ही उन्हें अभी तक खाना दिया गया है। उसकी बात सुनकर शिवानी बोली, वो सीमा अभी तक नहीं आई है। यह सुनकर राखी भड़क गई। सीमा नहीं आई है तो आप खिला नहीं सकती थी क्या? आखिर आपकी भी तो सास है, सास भी माँ ही होती है। अच्छा, कब से? और मैं मुफ्त की रोटी खाने वाली इन्हें रोटी कैसे खिला सकती हूँ? शिवानी ने मुस्कुराहट के साथ राखी को कहा तो राखी झेप गई, पर शिवानी ने कोई बहस करना ठीक नहीं समझा और सिर्फ इतना ही कहा, आपकी माँ है तो चिल्लाने की जगह आप कर दीजिए। रही बात खाना खिलाने की, तो रसोई घर कहाँ है, कौन सा सामान कहाँ रखा है, वो भी आपको पता है। मेरी जरूरत कहाँ है? कहकर शिवानी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। राखी खुद ही उठी और चुपचाप रसोई में से अपनी माँ के लिए पहले खाना लेकर आई और उन्हें खाना खिलाने लगी। इधर शिवानी अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद उसे याद हो आया वो दिन जब वो राहुल की पत्नी बनकर इस घर में आई थी। घर में सास राधा जी, छोटा बेटा दीपक और बेटी राखी थी। राधा जी का स्वभाव बिल्कुल दबंग था। उनके आगे घर में किसी की नहीं चलती थी। उन्हें शिवानी सिर्फ काम करती हुई अच्छी लगती थी। उसका आराम करना उन्हें कभी पसंद नहीं आता और उनका साथ देती थी। उनकी बेटी राखी, उसे बड़ा मजा आता था अपनी माँ से अपनी भाभी को डांट पड़वाने में, बात बात पर ताने सुनवाने में। अगर शिवानी कभी गलती से कह भी देती कि वह थक गई तो उसे सुनने को मिल जाता कि तुम्हें घर में कोई मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए थोड़ी ना लाए हैं, चुपचाप से काम करो। शादी के 1 साल बाद वो एक बेटी रिया की माँ भी बन गई, पर फिर भी दोनों माँ बेटी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी वो लोग शिवानी से पूरा काम करवाते, चाहे उसकी बच्ची भूख से रो ही क्यों ना रही हो, पर उन्हें पहले काम चाहिए होता। लेकिन शिवानी की जिंदगी उस समय पूरी तरह से बदल गई जब उसके देवर दीपक की शादी पक्की हुई। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, तो जाहिर सी बात है काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उस दिन रिया की तबीयत ज्यादा खराब थी। पिछले कुछ दिनों से उसे बुखार आ जा रहा था। उसने बुखार की दवाई भी दी, लेकिन जब तक असर रहता तब तक वो ठीक रहती और जैसे असर खत्म होता रिया की तबीयत वापस खराब हो जाती। 2-3 दिन से शिवानी डॉक्टर को दिखाने को भी कह रही थी, पर काम की अधिकता के चलते राहुल जा नहीं पा रहा था और राधा जी शिवानी को अकेले कहीं जाने नहीं दे रही थी। उनका सिर्फ एक ही तकिया कलाम था, अरे बच्चे हैं, हारी बीमारी चलती रहती है, अब छोटी छोटी चीजों के लिए डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाएंगे, जा चुपचाप काम कर। पर उस दिन रिया रोए जा रही थी, यहाँ तक कि दूध भी नहीं पी रही थी। लेकिन राधा जी का मन नहीं पसीज रहा था।
शिवानी उसे गोद में लेकर दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी तो राधा जी ने डांट दिया, अरे घर में शादी का काम है और तू बार बार बच्चे को लेकर बैठ जाती है। जा फटाफट खाना बना, बहुत भूख लगी है, दूसरे काम भी निपटाने हैं। थोड़ी देर बच्ची को रो भी लेने दिया करो ताकि उसके हाथ पैर चले। आखिर शिवानी को रिया को छोड़कर रसोई में जाना पड़ा। बीच में एक दो बार कमरे में आने की कोशिश भी की पर राखी अपनी माँ को भड़का देती और उसे डांट पड़ जाती। 2 घंटे बाद शिवानी अपना रसोई का काम निपटाकर फटाफट कमरे में गई तो देखा कि नन्ही सी रिया रो रोकर थक हार कर खुद ही सो गई थी। मुंह में अंगूठे को लिए हुए तीतर बीतर हालत में सोई हुई अपनी 5 महीने की बेटी को देखकर शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों का फैला हुआ काजल बता रहा था कि कितना रोई होगी, लेकिन घर में आखिर सुनने वाला कौन था। तभी बाहर से राधा जी की आवाज आई, अरे ओ बहू कहाँ चली गई, जरा जल्दी से चाय तो बनाकर लेकर आ, अभी तो खाना खाया है, अब फिर से चाय। शिवानी ने मन ही मन सोचा पर इस बार उसका मन नहीं माना। आखिर अपनी बेटी को ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। उसने सोचा कि मैं अभी इसे दूध पिलाकर ही जाऊंगी, आज चाहे माँ जी 10 बात ही क्यों ना सुनाए। वो रिया के पास जाने लगी तो राखी कमरे में आ गई। भाभी आपको सुनाई दे रहा है या नहीं, जल्दी से चाय बना दो, हम लोगों को बाजार भी जाना है। तो शिवानी ने उसे कहा, राखी जी आज चाय आप बना लीजिए, मैं अभी रिया को दूध पिलाऊंगी। शिवानी का जवाब सुनकर राखी राधा जी को आवाज लगाते हुए बोली, माँ भाभी चाय बनाने से मना कर रही है। सुनकर राधा जी गुस्से में कमरे में आ गई और बोली, क्यों री, तेरी इतनी हिम्मत कि तू काम करने से मना करे, तुझे इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए लाए हैं क्या, जाकर चुपचाप से चाय बना। लेकिन शिवानी वहां से हटी तक नहीं और जाकर रिया के पास बैठ गई। राधा जी फिर बोली, हाय राम, देखो तो इसकी हिम्मत, मेरी बात को अनसुना कर रही है। अरे थोड़ी देर दूध नहीं पिएगी तो मर नहीं जाएगी तेरी बेटी। सुनकर शिवानी के तन बदन में आग भी लग गई। आखिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, बस माँ जी बहुत बोल दिया आपने, अगर इतना ही है तो अपनी बेटी से चाय बनवा कर पी लीजिए, खुद तो खा पी करके बैठे हैं, पर मेरी बच्ची तो भूखी है, मैं उसे और भूखा नहीं रखूंगी, कह दिया बस। इससे पहले राधा जी कुछ कहती, शिवानी ने रिया को गोद में लेने के लिए उठाया, लेकिन ये क्या, रिया तो कोई हलचल ही नहीं दिखा रही थी। उसने 2-3 बार रिया को हिलाया डुलाया भी, लेकिन रिया के शरीर में हलचल नजर ही नहीं आ रही थी। शिवानी जोर से चिल्लाई, उसकी आवाज सुनकर राधा जी और राखी भी घबरा गई। दोनों भूत बनी खड़ी रह गई पर उनसे कुछ करते ना बना। शिवानी अपनी बच्ची को गोद में उठाए बदहवास से घर के बाहर की तरफ दौड़ी और पड़ोसियों की मदद से रिया को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। वहां पता चला कि रिया को निमोनिया हो गया है और उसकी हालत गंभीर है, धड़कनें भी काफी कम रह गई है। डॉक्टर्स भी रिया को बचाने की कोशिश में लग गए, लेकिन जब तक राहुल और दीपक हॉस्पिटल पहुंचे तब तक रिया ने दम तोड़ दिया। उस दिन का सदमा ऐसा बैठा कि आज शिवानी पूरी तरह से बदल गई। हालांकि इसके बाद वो 2 और बच्चों की मां बनी, लेकिन अपनी उस 5 महीने की मासूम बच्ची का दम तोड़ना वो आज तक नहीं भूली। आज शिवानी पूरी तरह से बदल चुकी है। रिया की मौत के लिए उसने आज तक राधा जी और राखी को माफ नहीं किया। उस हादसे के बाद राधा जी दीपक के साथ ही रहने लगी थी, लेकिन उनकी आदतों के चलते उसकी पत्नी ने उनकी सेवा करने से साफ मना कर दिया। आखिर थक हार कर राधा जी को राहुल के पास ही आना पड़ा। राहुल अब अपने बेटे होने का फर्ज तो निभा रहा था, लेकिन वो भी अपनी बच्ची की मौत को नहीं भूला था। इसलिए दोनों पति पत्नी राधा जी के कमरे में नहीं आते, बल्कि उनकी सेवा के लिए सीमा को रख लिया। आखिर करनी का फल जीते जी ही मिलता है। यह बात राधा जी भी समझ चुकी है, इसलिए वह भी अब ज्यादा कुछ कह नहीं सकती। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।